बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है। तो जिन लोगों ने लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा, इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, तो वो वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। और लेक्चर नंबर 2 की डिस्क्रिप्शन में 1 का लिंक होगा, जिन्होंने वो भी नहीं देखा तो वो भी देख लें। तो चलें जी, लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम इज। ए ऑप्शन है मॉलिक्यूल, बी आपके पास है इलेक्ट्रॉन, सी आपके पास है प्रोटॉन और डी आपके पास है नॉन ऑफ द अबव। तो एटम का सबसे छोटा ज़र्रा है वो इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपके पास है ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, अ डैश इज यूज्ड टू इलेक्ट्रॉनिकली लिंक द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए है माइक्रोचिप, बी है बैटरी, सी है बस और डी है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास है वो है सी, बस। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द इट्स नंबर ऑफ। एटॉमिक नंबर एटम का किसके इक्वल होता है? ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रॉन, बी है आपके पास प्रोटॉन, सी है आपके पास बोथ द अबव और डी आपके पास है नॉन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास बी है जी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, पावर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस यूनिट एज। पावर को हम बेस यूनिट की टर्म में किस तरह एक्सप्रेस या जाहिर कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, बी आपके पास है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब और सी आपके पास है किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डी आपके पास है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास है वो है बी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ऐसे सिस्टम यूनिट ऑफ फोर्सेस। मतलब कि फोर्स का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट कौन सा है? ए आपके पास है न्यूटन, बी आपके पास है पाउंड, सी आपके पास है डाइन, डी आपके पास है जूल। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपके पास है ए, न्यूटन। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरे वर डिस्कवर्ड बाय। एक्सरे को किसने इजाद किया? ए जे थॉम्सन, बी आपके पास है क्रोक्स, सी आपके पास है लॉरेंस और डी आपके पास है रोएंटीजन। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास है रोएंटीजन, डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर ए विद इटसेल्फ। स्केलर प्रोडक्ट मतलब कि ए डॉट ए होगा तो एंगल 0 होगा तो कोस 0 1। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास है ऑप्शन नंबर बी, ए स्क्वायर। ना तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए है, ना सी है और ना ही डी है। इसका करेक्ट है बी आंसर, ए स्क्वायर। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। ए एक्सेलरेशन, बी आपके पास है स्पीड, सी आपके पास है वेलोसिटी, डी आपके पास है नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास है वो है वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, द वर्क डन विल बी नेगेटिव इफ द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डी इज। कह रहा कि वर्क कब नेगेटिव होगा? जब आपके पास एंगल कितना हो? ए ऑप्शन है 30 डिग्री, बी आपके पास है 60 डिग्री और सी आपके पास है 90 डिग्री और डी आपके पास है 180 डिग्री। तो आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास डी है। जब एंगल 180 डिग्री होगा तो तब आपके पास जो है वर्क डन वो नेगेटिव होगा, जब एंगल 180 होगा। आगे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन द मास एंड स्पीड ऑफ ए बॉडी आर डबल्ड द काइनेटिक एनर्जी बिकम्स। जब कह रहा है कि आपके पास मास और वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? ए 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, बी आपके पास है 4 टाइम्स इंक्रीज होगी, सी आपके पास है 8 टाइम्स और डी आपके पास है 16 टाइम्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास है वो है सी,
8 टाइम्स। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है द मोशन ऑफ ए प्लैनेट्स एंड गैलेक्सी अराउंड द सन इज ड्यू टू। कह रहा है कि सूरज के गिर्द सियारों और सितारों की गर्दिश की वजह कौन सी फोर्स होती है। ए आपके पास है मैग्नेटिक फोर्स, बी आपके पास है ग्रेविटेशनल फोर्स, सी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और डी आपके पास है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास है वो है बी, ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज आल्सो कॉल्ड। ए आपके पास है सेंटर ऑफ बायोन्सी, बी आपके पास सेंटर ऑफ मास, सी आपके पास है मेटा सेंटर, डी आपके पास है नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास है नॉन ऑफ दिस, इनमें से किसी को भी नहीं कहते सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज। ऑप्शन नंबर ए वाइब्रेशन, बी आपके पास है रेडियन, सी आपके पास है हर्ट्ज और डी आपके पास है मीटर पर सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास है सी, हर्ट्ज। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है लाउडनेस ऑफ ए साउंड डिपेंड्स ऑन। आवाज़ की गूंज का इंसार किस पर है। ए पिच, बी आपके पास है एयर अलोन, सी आपके पास है फ्रीक्वेंसी, डी आपके पास है इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंड एयर। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास है डी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंड एयर। आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज ऑफ लाइट डज नॉट चेंज विद द नेचर ऑफ मीडियम। मतलब कि कौन सी लाइट की खसूसियत है, खासियत है जो कि मीडियम के साथ तब्दील नहीं होती। ए वेलोसिटी, बी आपके पास है वेवलेंथ, सी आपके पास है एम्पलीट्यूड, डी आपके पास है फ्रीक्वेंसी। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपके पास है वो है डी, फ्रीक्वेंसी। आगे क्वेश्चन नंबर 16 अ लेंस विच इज थिकर इन द मिडल एंड थिनर एट द एजेस। वो कौन सा लेंस है जो कि दरमियान से मोटा और किनारों से बारीक होता है। ए आपके पास कॉनकेव लेंस, बी आपके पास है कॉन्वेक्स लेंस और सी आपके पास है प्लेनो कॉनकेव लेंस और डी आपके पास है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास है बी, कॉन्वेक्स लेंस। आगे क्वेश्चन नंबर 17 है द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिपेंड्स अपॉन। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में किस चीज़ पर डिपेंड करती है। टाइम पीरियड पर, बी है फ्रीक्वेंसी पर, सी है वेवलेंथ पर और डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है नॉन ऑफ दिस, क्योंकि किसी पर, इनमें से किसी पर डिपेंड नहीं करती। आगे क्वेश्चन नंबर 18 है फाइबर ऑप्टिक सिस्टम अलाउज। नंबर ए वर्ड प्रोसेसिंग, बी आपके पास है इमेज प्रोसेसिंग, सी आपके पास है रिसीविंग इक्विपमेंट टू ऑपरेट और डी आपके पास है ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास है डी, ऑल ऑफ दी अबव। आगे क्वेश्चन नंबर 19 है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन इज कॉल्ड। ए ऑप्शन आपके पास है हीट कैपेसिटी, बी ऑप्शन आपके पास है जी हीट ऑफ फ्यूजन, सी आपके पास है मोलर स्पेसिफिक हीट और डी आपके पास है स्पेसिफिक हीट। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपके पास है वो है सी, मोलर स्पेसिफिक हीट। क्वेश्चन नंबर 20 है द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर। ए ऑप्शन है इमेजिनरी, बी आपके पास है फिजिकली एग्जिस्टिंग एवरीवेयर, सी आपके पास है फिजिकली एग्जिस्टिंग नियर द चार्जेस, डी आपके पास है डिपेंड अपॉन द केस। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास है वो है ऑप्शन नंबर ए, इमेजिनरी। क्वेश्चन नंबर 21 है द रिलेशन डेल वी ओवर क्यू इज इक्वल टू डेल वी रिप्रेजेंट्स। ए एम्पेयर्स लॉ, बी आपके पास है इलेक्ट्रिक हीट, सी आपके पास है प्रेशर, डी आपके पास है पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये किसको डोनेट करता है, ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, पोटेंशियल डिफरेंस को। आगे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 22 वेरिएबल कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन। ए टेलीविज़न ओनली, बी आपके पास है रेडियो एंड टेलीविज़न,
सी आपके पास है ऑल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स और डी आपके पास है रेडियो ओनली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास है बी, रेडियो एंड टेलीविजन्स में हम वेरिएबल कैपेसिटर्स को यूज़ करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 23 है जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। मज़ाहमत में किस में सबसे ज़्यादा मज़ाहमत होती है? ए गोल्ड, बी आपके पास है सिल्वर, सी आपके पास है एम्बर और डी आपके पास है वुड। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास है सी, एम्बर। क्वेश्चन नंबर 24, डिवाइस यूज फॉर कन्वर्टिंग एसी इनटू डीसी इज कॉल्ड। वो कौन सी डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करती है? ए एन एम्पलीफायर, बी एन ऑसिलेटर और सी आपके पास है वोल्ट मीटर, डी आपके पास है रेक्टिफायर। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास है रेक्टिफायर, ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन नंबर 25 है। एन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इमिट्स रेडिएशन व्हेन इट। कह रहा है कि एन ऑर्बिटिंग जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एटम में, रिवॉल्व कर रहा है, वो कब रेडिएशंस को इमिट करेगा या खारिज करेगा शुआओं को? ए आपके पास है जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, बी आपके पास है ब्रॉट टू रेस्ट, सी आपके पास है रिवॉल्विंग इन हायर ऑर्बिट, डी आपके पास है रिवॉल्विंग इन पिरामिडेड ऑर्बिट। तो ये एक बोर पोस्टुलेट भी है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास है ए, जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू एन अदर ऑर्बिट। ये अब बोर का एक पोस्टुलेट भी है एटॉमिक मॉडल का कि जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर ऑर्बिट पे जंप करता है तो वो एनर्जी को इमिट करता है, और जब वो लो से हायर ऑर्बिट की तरफ जाता है तो उसको अब्जॉर्ब करता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपके पास है ऑप्शन नंबर ए। तो इसके साथ हमारा लेक्चर आज का ख़त्म हुआ। ये बेसिकली जो जेडी पायलट्स वगैरह है, मतलब कि एयरफोर्स में जो इनिशियल टेस्ट फिजिक्स का होता है उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आज का लेक्चर नंबर 3 इसी के साथ इख्तिताम पर पहुंचा है।